गुड मॉर्निंग बच्चों। आ गए सभी लोग? ओके, सभी लोग रेडी? यू आर एक्साइटेड सॉल्यूशन पढ़ने के लिए? ठीक, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। ठीक, हम भी आ चुके हैं सुबह से। अच्छा, कल कहाँ तक खत्म किए थे? पूरे हमने कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर दिए थे, ठीक है। कुछ ऐसे भी कंसंट्रेशन टर्म बताए थे जिनको हमने नहीं लिया, जैसे फॉर्मेलिटी बताया था, है ना। हाँ, एक होता है हमारे पास सॉल्यूशन स्ट्रेंथ करके होता है, वो नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? वो अभी तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, इसलिए नहीं बताया था, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब आगे बताओ। तो हमारे पास पूरे कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो चुके थे, अब आगे पढ़ना है, ठीक है। आगे क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? सोलेबिलिटी, हेनरी लॉ है। करते पहले अपन लोग खत्म करते हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है। वेपर प्रेशर को खत्म करते हैं और हाँ हाँ, पहले वेपर प्रेशर को ले लेते हैं, ठीक। अब तो वेपर प्रेशर, आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि वेपर प्रेशर है क्या, कहाँ पढ़ना है वेपर प्रेशर में, कहाँ आ सकता है वेपर प्रेशर में, होता कहाँ है वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, राइट। चलिए, चलिए अब अपना है वाष्प, वाष्प प्रेशर, वेपर प्रेशर दाब, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर, ठीक। अच्छा, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर होता क्या है? वाष्प दाब या वेपर प्रेशर होता क्या है, ये पहले जान लेते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर होता क्या है? आपने मान लिया कि किसी कंटेनर में आप क्या लिए? सॉल्वेंट लिए। क्या लिया? सॉल्वेंट। क्या लिया? किसी कंटेनर में सॉल्वेंट लिए। टमाटर साहब सॉल्वेंट ही हो सकता है क्या? सॉल्वेंट के ही कारण वेपर प्रेशर बन सकता है? बिल्कुल नहीं, सॉलिड के कारण भी बन सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए। आइए आगे सिचुएशन देखेंगे। मान लेते हैं इस कंटेनर में आपने क्या भरा है, इस कंटेनर में आपने क्या भरा है? कोई कोई लिक्विड भरा है, ऐसे लिक्विड भरा है यानी तरल भरा है, ऐसे तरल भरा है। अब इस कंटेनर को आपने ऐसे करके पैक कर दिया। क्या कर दिया? पैक कर दिया ऐसे, ठीक। इसको ऐसे आपने पैक कर दिया। अब इससे क्या होगी? इससे वेपर यानी वाष्प, वेपर बनेगी, ऐसे 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 ऐसे, ये वेपर बनेगी। ये क्या होगी? ये ऐसे करके क्या बनेगी? वेपर बनेगी। और ये वेपर किसमें? इसमें एक प्रेशर एग्जर्ट करेगी। इसमें क्या करेगी? ये प्रेशर एग्जर्ट करेगी। इसमें क्या करेगी? प्रेशर एग्जर्ट करेगी। और जो ये वेपर, क्या बोले, ये जो वेपर द्वारा लगाए गए प्रेशर, सुन लो सुन लो सुन लो, दोबारा सुनो भाई, दोबारा सुनो। यहां पर क्या भर रखा है आपने? कोई लिक्विड भर रखा है। क्या भर रखा है? लिक्विड। लिक्विड में हमने क्या मान रखा है? मान लेते भाई, लिक्विड में क्या मान रखे थे? क्या है हमारे पास? कोई सॉल्वेंट। ये क्या भर रखा हमने? लिक्विड। क्या भर रखा अपन ने? लिक्विड। लिक्विड में क्या है हमारे पास? कोई सॉल्वेंट। लिक्विड में हमारे पास क्या है? कोई सॉल्वेंट, ठीक है। कोई भी सॉल्वेंट बोल लेते हैं, लेकिन हाँ, सॉल्वेंट कैसा होगा? सॉल्वेंट कैसा होगा? वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल, ये माटा साहब का है वोलेटाइल। वोलेटाइल का है ये सब। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पशील, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिससे वाष्प बनती है। पानी गर्म किया आपने, पानी गर्म किया, है ना, उससे क्या बनती है? वाष्प बनती है। और उसके ऊपर मान लेते हैं कोई आपने क्या रखा है? कोई पात्र ऐसा रखा है जो उसको ढकता है। कोई ऐसा पात्र रखता है जो उसको ढकता है, ठीक है। तो अब वो वाष्प ऊपर की तरफ उसमें प्रेशर एग्जर्टेड करेगी, प्रेशर ऊपर की तरफ एग्जर्टेड करेगी। तो जो वाष्प द्वारा लगाया गया प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे? वाष्प दाब बोलेंगे या वेपर प्रेशर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहां पर क्या भरा था? कोई लिक्विड भरा था, या कोई सॉल्वेंट भरा था, या कोई वोलेटाइल सब्सटेंस भरा था। ये वोलेटाइल सब्सटेंस क्या हुई? गैस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुई है, और ये गैस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर के, और इस जो पात्र से मैंने इसको क्या कर दिया? ढक दिया है। ये पात्र में क्या करेंगे? ऊपर की तरफ, ये पात्र में ऊपर की तरफ क्या करेंगे? फोर्स एग्जर्टेड करेंगे। नहीं नहीं दिखा, नहीं दिखा। घर में कभी चाउर बनाए? चाउर, है ना, नहीं बनाया? चाउर नहीं बनाया? हाँ, चावल 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 बनाते हैं। तो उसमें जब किसी पात्र से ढक देते हैं तो ऊपर का वाष्प निकलती है, तो फट 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 ऊपर होता कि नहीं होता, है ना। कुकर में, है ना, वाष्प बनती है, और सीटी को मारा ऊपर निकाल देता। क्या है? वो वेपर प्रेशर के कारण ही सीटी ऊपर, है ना, उधक जाती है।
मास्टर साहब हमारा तो सीटी गोली हंस जाती है इसी, वो कंट्रोल है नहीं, वो कंट्रोल है नहीं। यस, ओके ओके ओके, थोड़ी नेटवर्क वीक हुआ है, मैं उसको बना दे रहा हूँ। ओके ठीक, आई आई आई। हाँ, तो क्या बोले, पर द्वारा लगाया गया प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, या वाष्प दाब बोलते हैं। ओके ठीक है, समझ में आएगी बात, हमें समझ में आई बात। ठीक है, वेपर द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर बनता है। ठीक है, और वेपर प्रेशर उसी के द्वारा बनेगा जो सब्सटेंस कैसा होगा, वही सब्सटेंस के द्वारा बनेगा जो सब्सटेंस क्या होगा, वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल होगा। देखो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, सब्सटेंस की बात करो या लिक्विड की बात करो या तरल की बात करो, सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वोलेटाइल, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल, एक होते हैं वाष्पशील, एक होते हैं नॉन। अगर जो सब्सटेंस की बात करो, सब्सटेंस की बात करो, तो एक होते हैं वोलेटाइल और एक होते हैं नॉन वोलेटाइल। एक होते हैं क्या, वोलेटाइल, और एक होते हैं हमारे पास क्या, नॉन वोलेटाइल। एक ही क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल, यानी एक वाष्पशील एक अवाष्पशील। जो वाष्पशील है तो उनके द्वारा वाष्प बनेगी, और जो अवाष्पशील है उनके द्वारा वाष्प नहीं बनेगी। मास्टर साहब कुछ एग्जांपल देके बताओ, अभी कुछ समझ में नहीं आया। वाटर H2O, ठीक है, क्या वाटर, एल्कोहल, सजी दारू, हाँ हाँ वही, सजी मीथेनॉल पियो ना, मीथेनॉल ना कभी पीना, मीथेनॉल बहुत खतरनाक, इथेनॉल वो भी। अरे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। हाँ, बेंजीन का, बेंजीन बेंजीन से बनती है, हाँ उससे बन सकती है, ठीक है। और का कोई हाइड्रोकार्बन ले लो, मान लेते हैं यहाँ पर क्या, CH3 ऐसे करके, ये ले लो CH2, ठीक है, ऐसे ले लो। हाँ, इथेनॉल ले लो CH3CH2, ये ले लो, ठीक है, इथेनॉल ले लो। ये सब क्या है, वाष्पशील है। और नॉन वोलेटाइल क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल क्या होंगे, जिनसे वाष्प नहीं बनती है। माता साहब कुछ एग्जांपल बताओ। NaCl, नमक, नमक डाल दो काहे में, नमक डाल दो काहे में, पानी में, तो क्या नमक के मोलिक्यूल वाष्प बन के उड़ेंगे, वाष्प बन के उड़ेंगे, नहीं। आप लोग क्या करना, पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, और उसको हीट अप किया, गर्म किया, तो हीट अप किया, उसको उबाले जा रहे हैं, क्या होगा, पानी पूरा वाष्प बन के उड़ जाएगा, बाद में बचेगा क्या, सफेद सफेद सा NaCl, बाद में बचेगा क्या, सफेद सफेद सा NaCl। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, बचेगा NaCl, यानी कि ये था नॉन वोलेटाइल, ये था अवाष्पशील। इसका मतलब है इसके इसका मतलब तभी तो इसके कारण क्या बनी, वाष्प नहीं बनी, तभी तो इसके कारण क्या, वाष्प नहीं बनी। अच्छा, और बताओ, ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब इनसे वाष्प नहीं बनती है, इनसे वाष्प नहीं बनती। वोलेटाइल का मतलब जिनसे वाष्प बनती है, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, इथेनॉल हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास पता चला कि क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, कि वेपर द्वारा एक्साइटेड किया गया प्रेशर, वेपर द्वारा एक्साइटेड किया गया प्रेशर वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किनके द्वारा बनाया जाता है, किनके द्वारा बनाया जाता है, वोलेटाइल सब्सटेंस के द्वारा बनाया जाता है। क्या सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं जी, वाष्प के आधार पर, वाष्प देने के आधार पर, एक होते हैं वोलेटाइल, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जिनके द्वारा वाष्प बनती है, नॉन वोलेटाइल जिनके द्वारा वाष्प नहीं बनती। वोलेटाइल में बोले वाटर, इथेनॉल, ठीक। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर नॉन वोलेटाइल में NaCl, ग्लूकोज और वगैरह वगैरह, ठीक। सुक्रोज ले लो, उसके कारण भी नहीं बनती, सुक्रोज ले लो, उसके कारण भी नहीं बनती, हाँ, ठीक है। सॉल्ट वॉल्ट जितने भी है उनके कारण क्या, वो नॉन वोलेटाइल प्रकृति के होते हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब देखते हैं कि वेपर प्रेशर को कौन कौन प्रभावित करता है। आओ, अब देखते हैं वेपर प्रेशर को कौन कौन अफेक्ट करता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लाइव स्ट्रीम में गड़बड़ हो रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
अभी इसको ठीक, हाँ ठीक, ओके सही चलने लगा, राइट, हाँ ओके। देखिए तो वेपर प्रेशर को क्या देखना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर ठीक है। वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक, वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक, वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अभी भी यार नेटवर्क लैग काहे कर रहा है भाई, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहला नंबर, अच्छा पहला नंबर ध्यान देना, जिस कंटेनर में ली हो वो कंटेनर से संबंध नहीं इसका कोई, ठीक है, उस कंटेनर के आयतन आकार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा उसको क्या लिखने की जरूरत है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, मतलब जिस कंटेनर में आपने लिया है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने जो है वाटर 1 लीटर वाटर को एक जगह में लिया है, या लोट ये ग्लास में लिया है, ठीक है ना, या किसी बड़े पात्र में लिया है, किसी छोटे पात्र में, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। हाँ अच्छा, तो वेपर प्रेशर कंटेनर के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा दूसरा, पहला नंबर यहां चलना, ठीक है, ये टेम्परेचर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर क्या होगी हमारे पास, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगी, प्रेशर क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेपर प्रेशर भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी हम एक तरफ क्या ले लें, टेम्परेचर ले लें टीएमपी, और एक तरफ क्या ले लें, वेपर प्रेशर ले लें, वेपर प्रेशर, तो अब इनका ग्राफ कैसे मिलेगा, लीनियर मिलेगा, कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अच्छा तो हमारे पास जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे ही क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर जो हम किसी को हीटअप करते हैं, अगर जो हम किसी को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, तो जैसे जैसे उसको गर्म किया जाता है वैसे वैसे उसमें क्या वेपर, मतलब ज्यादा वेपर बनने लगती है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास अगला नेटवर्क में एक बार दोबारा चेंज कर दिया। अच्छा दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन की प्रकृति पर लेकर के, सॉल्यूशन की प्रकृति को लेकर के। दूसरा नंबर नेचर ऑफ सॉल्वेंट बोल दो, या नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक भाई। सॉल्वेंट ले रखा तो वहां सॉल्वेंट की देखोगे, अगर जो सॉल्यूशन ले रखा तो सॉल्यूशन को देखोगे, ठीक है। हाँ तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखे थे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या देखोगे आप लोग, पोलरिटी देखोगे। अगर जो ज्यादा पोलर है, तो क्या होगा, अगर जो ज्यादा पोलर है तो उसकी जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो कम बनेगी, और अगर जो हमारे पास कम पोलर है या नॉन पोलर है उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बनती है। सुनो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती है फैक्टर अफेक्टिंग। तो यहाँ पर इसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अब देखा जाएगा कि वो क्या है, जो सॉल्वेंट है वो पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर और नॉन पोलर में कंडीशन क्या है, ठीक है। पोलर में होता है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, HCl है, HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। हमारे पास वाटर है, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नॉन पोलर में H2 नॉन पोलर है। हमारे पास जैसे मान लेते हैं O2, हाँ ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं O2 करके नॉन पोलर में आ जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, नॉन पोलर में आ जाएगा, Cl2 क्या है, नॉन पोलर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप ले लो एसिटिक
एसिटिक एसिड, ये कहा जाएगा पोलर, पोलर में आ जाएगा, ठीक ऐसा। अब ये पोलर नॉन पोलर की कहानी क्या है, पोलर और नॉन पोलर की कहानी क्या है। पोलर जितने भी होंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जितने नॉन पोलर होंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके पीछे कहानी आप समझाते हैं। इसके पीछे मैटर क्या है देख लेते हैं। आइए, हमारे पास क्या है, क्या बोले आप, सॉल्वेंट देखेंगे क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, विलायकी प्रकृति पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट विलायकी प्रकृति पर देखेंगे हम लोग कि वो क्या है, पोलर है या नॉन पोलर। पोलर यानी कि ध्रुवीय, पोलर है या नॉन पोलर। पोलर कैसे होते हैं देखिए, हमारे पास HCl क्या है, पोलर है, हमारे पास एसिटिक एसिड क्या है, पोलर है, एसिटिक एसिड क्या है, पोलर है, और हमारे पास वाटर क्या है, पोलर है, वाटर क्या है, पोलर है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यार ये बताइए, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल मान लेते हैं वाटर है ऐसे करके, ये वाटर है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होगा, ठीक है। इसी तरह HCl के कुछ हार होंगे, HCl के मान, HCl में जैसे मान लेते H हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है, यहाँ पर H हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है। यहाँ पर पोलरिटी प्लस और यहाँ पर पोलरिटी माइनस, यहाँ पर पोलरिटी प्लस और यहाँ पर पोलरिटी माइनस, ठीक है, पता होगा, पार्शियली चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पोलर पोलर अट्रैक्शन होंगे, क्या होंगे, डाइपोल, ये भाई एक डाइपोल ये बन गया और एक डाइपोल ये बन गया, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। अब जब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो क्या होगा, जल्दी छोड़ के जाने देगा का इसको, बोलो, जल्दी छोड़ के जाने देगा का, नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, यानी कि इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, कम बनेगी, इसकी वेपर प्रेशर कम बनेगी। अच्छा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर, वेपर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू polarity of substance, polarity of substance, स्टैंस, पोलरिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी जितना जो कोई पोलर होगा उसकी वेपर प्रेशर उतनी कम बनेगी, खत्म बात, खत्म बात। जो जितना पोलर होगा उसकी सोलबिलिटी क्या बोले, उसकी जो पोलरिटी है वो क्या बोलते, उसकी जो वेपर प्रेशर है उतनी कम होगी, कम होगी। इनके बीच में जितना अट्रैक्शन होगा तो उनकी क्या वेपर प्रेशर कम बनेगी। आइए नॉन पोलर में, आइए दूसरा नंबर, बी नंबर, नॉन पोलर में, नॉन पोलर में क्या है, नॉन पोलर में, नॉन पोलर में क्या मैटर है, नॉन पोलर जैसे हमारे पास H2, यहाँ पर O2, H2, O2, N2, ये सब क्या है, नॉन पोलर। इनके बीच में अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन, कैसे अट्रैक्शन पाए जाते हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, या लंदन फोर्स पाए जाते हैं, या डिस्पर्सिव फोर्स पाए जाते हैं। समझ में आगा मत, हीलियम ले लो, कहाँ पाया जाता है, डिस्पर्सिव फोर्स पाया जाता है, सॉलिड स्टेज में बताया। तो जब ये नॉन पोलर हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, तो क्या होगा, उड़ जाएगा आसानी से, उड़ जाएगा आसानी से, मतलब इनकी जो वेपर प्रेशर बनेगी वो ज्यादा बनेगी, इनकी जो वेपर प्रेशर बनेगी तो ज्यादा बनेगी, ठीक है, इनकी वेपर प्रेशर क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब जितना जो कोई नॉन पोलर होगा उसकी वेपर प्रेशर उतनी बढ़ेगी। यहाँ पर ऐसा कह सकता हूं कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, वेपर प्रेशर इनवर्स नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन पोलर, नॉन पोलर, जितना जो कोई नॉन पोलर प्रकृति का होगा उतना उसमें क्या बनेगी, वेपर प्रेशर बनेगी, उतना उसमें क्या बनेगी, वेपर प्रेशर बनेगी, उतने उसमें क्या बनने वाली है, वेपर प्रेशर बनने वाली है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है, हाँ क्लियर। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। ये हो गया पोलरिटी को लेकर के हो गया। अच्छा, एक बात और लिखी जा सकती है यहाँ पर, और लिख सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी नंबर हो डाल लेना, तीसरा दूसरा जो भी हो, मुझे ध्यान भूल गया, ठीक। हाँ, तो क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, यहां पर एक कह सकते हो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वेपर प्रेशर उतनी कम जाएगी। सीधी सी बात सोच, ठीक, सीधी सी बात। मतलब जितना मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा वो एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे नहीं, वो एक दूसरे को छोड़ करके जाएंगे नहीं, उनकी वेपर क्या होगी, कम बनेगी। उनकी वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। मान लेते हैं उनके बीच में क्या है, उनके बीच में अट्रैक्शन कम है। अरे समझ रहे हैं, अट्रैक्शन कम मतलब कहने का मतलब है आप 5 लोग हैं, आप 5 लोग की अच्छी दोस्ती चलती है, तो अच्छी दोस्ती चलती है, अच्छी दोस्ती, कोई आपको तोड़ना चाहता है, नहीं टूटेगा। कोई आपकी दोस्ती खत्म करना चाहता है, नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। वहीं दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ आपके बीच में थोड़ा सा मन मुटाव, थोड़ा सा मन मुटाव है ना। किसी बाहर ने, अरे भैया तो इसको ये बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, गलत रहा हूँ, बोल रहे होंगे, मैं सब समझ रहा हूँ, विश्वास करने लायक थोड़ी ना है, बोलता होगा, बोलता होगा। दोस्ती पहले भी चमक थी, बाद में और खत्म, गए काम से, ओके। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उनके उनके दूर दूर जाने की पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, उतनी दूर दूर जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम जाएगी, उतनी उनकी वेपर प्रेशर कम बनेगी। और जितना है वो हीलियम जैसे तो वहां दूर है, तो वहां दूर है, डिस्पर्सिव फोर्स कुछ नहीं, डिस्पर्सिव फोर्स बोले लंदन फोर्स ना, कोई कोई बॉन्ड होना नहीं, ठीक ऐसा। तो उसमें क्या होगा भाई, क्या होगा, दूर दूर है, उनकी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, उनके वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, वो निकल निकल, ठीक आगे हो गया, ठीक। ये ध्यान दे, एग्जाम्पल दो मास्टर साहब, इससे समझ में नहीं हो, आओ आओ आओ। मेरे पास CH3OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, 8OH लगाया, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH, यहाँ CH2 लिख रहा है, CH2OH और यहाँ पर 8OH चिपकाना, फिर यहाँ पर है CH और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH चिपका दो, यहाँ पर OH चिपका दो और यहाँ पर क्या कर दो, OH चिपका दो, चिपका दो। अब बताइए इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, अरे ये तो भाई हाइड्रोफोबिक भाग है, हाइड्रोकार्बन वाला क्या होता है, हाइड्रोफोबिक भाग, इसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये क्या होता है, जल विरोधी होता है, ये क्या होता है, जल विरोधी होता है। ये क्या होता है, जलरागी, बोले पानी, पानी, आओ जल्दी आओ, आओ खट्टे से खट्टे से, अट्रैक्शन, बोले यहाँ, बोले यहाँ, बोले वाटर, आओ जल्दी आओ, पानी, जल्दी आओ जल्दी, अट्रैक्शन। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ तीन तीन जगह है, तीन तीन जगह, यहाँ एक जगह खींचने वाला, यहाँ दो दो जगह खींचने, यहाँ वाला 3 जगह खींचने वाला, यहाँ 3 जगह पकड़ने वाला, होगा का होगा भाई बताओ। इसकी वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा बनेगी, क्यों, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन कम है। इसकी वेपर प्रेशर फिर इससे भी कम बनेगी, इससे भी कम बनेगी। और इसकी वेपर प्रेशर, तो अगर जो मैं वेपर प्रेशर का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किस में बनेगी, फर्स्ट में, फिर इसके बाद कहीं बनेगी सेकंड में, फिर इसके बाद कहीं बनेगी थर्ड में, ये आएगा ऑर्डर। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, सबसे कम है तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। इनके बीच में यहाँ पर सबसे लास्ट में, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो वेपर प्रेशर खत्म, वही कहा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, खत्म। ओके, ओके, बोलो बात क्लियर है, बात क्लियर है, क्लियर, ओके मास्टर क्लियर, ओके।
चलो चलो आ जाओ, ठीक सही है, चलो ये हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास सोलवेंट डोलवेंट की बात चल रही थी। अब बात करना है किसके ऊपर? अब अपन को बात करने हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मटर साहब अगर जो कोई सल्यूट मिला देंगे नॉन वोलेटाइल तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा और क्या? घट जाएगा और क्या? ठीक है, मान लो प्योर वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब उसमें आपने कोई इम्प्योरिटीज मिला दी, अरे कछु मिला दिया आपने, मिट्टी कंकड़ वगैरह, वाटर वो क्या बोलते हैं, शुगर मिला दिया आपने, NaCl मिला दिया, होगा क्या इससे? वेपर प्रेशर घट जाएगा। अभी बताते हैं, समझाते हैं, काहे परेशान हो रहे, समझाते हैं। आओ पहले एक काम करते हैं, पहले अपन लोग देखते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का वेपर प्रेशर, विलयन का वेपर प्रेशर, विलयन का वेपर प्रेशर। ठीक है हाँ, अच्छा भाई ठीक। अच्छा मान लेते हैं कि हमारे पास, यहां से चलते हैं, यहां से आओ, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये, ठीक, एक कंटेनर ये, ओके। अच्छा इसमें हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट। इसमें क्या है? सॉल्वेंट। इसमें क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को मैं मान रखा हूं ए, ठीक है। अच्छा दूसरा, यहां पर एक दूसरा कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है, इसमें इसको मान रखा हूं सोल्यूट। क्या मान रखा हूं? सोल्यूट। और सोल्यूट को क्या मान रखा हूं मैं? बी मान रखा हूं। सोल्यूट को क्या मान रखा हूं? बी मान रखा हूं, ठीक है। अच्छा यहां पर मैंने भर दिया है क्या? सोलवेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भर दिया है, ठीक है। और इधर क्या भर दिया मैंने? सोल्यूट भर दिया, सोल्यूट भर दिया। अब इन्हें 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 किसी पात्र से ढक दिया ऐसे, इसको भी क्या कर दिया? किसी पात्र से ऐसे ढक दिया, ऐसे किसी पात्र से ढक दिया ऐसे, इसको भी ऐसे इसी पात्र ऐसे ढक दिया ऐसे, ठीक है, ढक दिया। अच्छा मैं अब कहता हूं कि सोलवेंट और सोल्यूट दोनों वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल का मतलब दोनों के द्वारा वाष्प बनेगी, दोनों के द्वारा क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। सोलवेंट और सोलिटाइल, सोलवेंट और सोल्यूट दोनों वोलेटाइल है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सोलवेंट और सोल्यूट जो है, सोलवेंट एंड सोल्यूट, सोल्यूट बोथ, बोथ वोलेटाइल, यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के दोनों वाष्पशील हैं, दोनों के दोनों वाष्पशील हैं, दोनों के द्वारा वाष्प बन रही है, ठीक है हाँ। अच्छा ले सकते हो आप, इसको वाटर ले सकते हो, आप इसको एल्कोहल ले लीजिए। वाटर भी वोलेटाइल और एल्कोहल भी वोलेटाइल। अरे वाटर भी एल्कोहल है, वाटर भी वोलेटाइल और एल्कोहल भी वोलेटाइल। अच्छा तो मास्टर साहब इनके तो वेपर तो बनबे कर भी, वेपर तो यहाँ वेपर तो बनेगी ही बनेगी। अच्छा ये वेपर तो बनेगी ही बनेगी, इसकी यहाँ पर वेपर बनेगी। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, थोड़ी मजा आ जाएगा समझाने में भी। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, ब्लू कलर से, ये लो, ये लो, हाँ ये लो, यहाँ पर ये। अच्छा अब बताओ ये किसकी वेपर प्रेशर है? ये ऊपर ये जो किसके हैं? ये किसके वाष्प के कारण है? ये किसके वाष्प के कारण है? ये है हमारे पास सॉल्वेंट के। किसके हैं? सॉल्वेंट के। अच्छा ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जो इसमें ढका रहा होगा, तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो इसको मान लेता हूं क्या मैं? पी नॉट ए, क्या मान ले रहा हूं? पी नॉट ए, मतलब ए का वेपर प्रेशर, ए का इनर्शियली वेपर प्रेशर, ए का इनर्शियली वेपर प्रेशर, जब इसमें कोई सोल्यूट नहीं मिला होगा, जब इसमें कोई सोल्यूट नहीं मिला हुआ था। आइए इसमें आइए, इसमें आइए, इसमें क्या किया मैं? इसको लिख रहा हूं पी नॉट बी। पी नॉट बी का मतलब क्या है? सोल्यूट का वेपर प्रेशर, जब इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, पेवर 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 पेवर, यही है, ठीक। अच्छा ठीक, काम क्या करना भाई? इस सोल्यूट को मिला दो इसमें, इस सोल्यूट को मिला दो इसमें, इस सोल्यूट को इसमें मिला दो, ठीक। दोनों को इकट्ठा कर देते हैं,
दोनों को इकट्ठा डाल देते हैं। ये कंटेनर, ये कंटेनर, ये कंटेनर, अब क्या होगा, दोनों मिला दिया, अब वेपर दोनों के कारण बनेगी और सॉलिड भी होगा। क्यों? दोनों के कारण यहाँ पर वेपर बनेगी, ऐसे ऐसे वेपर बनेगी। ठीक है, अच्छा, और इसको ऊपर से ढक दो, ये ढक दो। ठीक है, ढक दिया आपने। अच्छा, अब इनकी वेपर प्रेशर क्या होगी, इनकी वेपर प्रेशर क्या होने वाली, दोनों को भाई ऐड करना पड़ेगा, दोनों को भाई क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऐड करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या, टोटल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अपन के पास जो वेपर प्रेशर किसकी एक ही है, तो पी ए है, जो कि वेपर प्रेशर किसकी, हमारे पास जो एक ही है भाई, दोनों के दोनों मिला दिया, यहाँ पर क्या बन गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। मान लेते हैं किसकी, जो एक ही वेपर प्रेशर है, किसकी, एक ही जो वेपर प्रेशर है, तो क्या है, पी ए है। ठीक है, और जो बी की वेपर प्रेशर है वो क्या है, पी बी करके, पी बी। अब थोड़ी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वही नॉट है नोट बना दोगे क्या, सीधे जोड़ दोगे हैं। अब भाई सॉल्यूशन बना है, एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन होगा, तो इसका क्या होगा, पी ए किसका वेपर प्रेशर है, पी ए किसका वेपर प्रेशर, सोलवेंट का, पी बी किसका है, सोल्यूट का। अच्छा अच्छा अच्छा, अब टोटल निकालना है, यदि टोटल वेपर प्रेशर निकालना तो क्या करेंगे, वेपर टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर के लिए क्या करेंगे, पीटी बराबर का पी ए प्लस का पी बी। बोलो करोगे कि नहीं करोगे, बोले हाँ, बोले हाँ, लेकिन सुनो थोड़ा सा, सुनो, जो अब देखो यहां पर जो एक ही वेपर प्रेशर होगी, इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो बी की वेपर प्रेशर होगी वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सुनिएगा जरा, मोल फ्रैक्शन का होता है, अभी पढ़ के तो आए हो ना, पढ़ के तो आए हो ना, है ना। अब तो क्या करें, जो ए का वेपर प्रेशर होगा, ए का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये चाहिए लिखा है क्या, मोल फ्रैक्शन है। अच्छा, जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, दुनिया देश में सदो रीति रिवाज रहा है, क्या रहा है, रीति रिवाज रहा है, क्या रीति रिवाज रहा है, दुनिया देश में रीति रिवाज रहा है क्या, कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है तब क्या आता है, एक कांस्टेंट टर्म आता है, कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहाँ पर क्या हटाओ प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, पी ए बराबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर का पी नोट, क्या बोले, पी नोट ए, और क्या हो जाएगा, चाई ए फर्स्ट। ये पी नोट ए ये कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, कैसे, ये भाई ये तो फिक्स होगा ना, सोलवेंट कितनी वेपर प्रेशर बनाता है ये तो फिक्स होगा ना, सोल्यूट कितनी वेपर प्रेशर बनता है ये फिक्स होगा ना, फिक्स होगा भैया, क्या होगा, फिक्स होगा। आगे क्या होगा, फिक्स होगा। आगे सुनो, तो ए का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, ए का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के। आगे ये फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, तो पी नॉट ए एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट ही है क्योंकि ये फिक्स होगा, सॉल्वेंट के लिए फिक्स है, सॉल्यूट के लिए फिक्स है, ये आ गया। दूसरा बी का वेपर प्रेशर, वेपर वेपर प्रेशर, प्रेशर बी का वेपर प्रेशर। अच्छा, बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, तो इसके प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म यहाँ भी आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पी नोट बी, पी नोट बी, और क्या आ जाएगा, चाई बी, क्या आ जाएगा, चाई बी करके आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लो सेकंड। अच्छा, क्या कर रहे हो, अब इन दोनों को पुट नहीं कर सकते हो, पी ए का मान ये है, पीबी का मान ये है, देख लो आप यहाँ पर उतार के रख, पी ए का मान कितना है आपका, पी ए का मान कितना है, पी ए का मान कितना है, पी नोट ए
और चाहिए, ये फर्स्ट। और पी बी कितना आया है, पी नोट वी और चाहिए बी, ये सेकंड आया। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा अब काम करो, ए पुट करो। तो टोटल प्रेशर पी बराबर का, टोटल प्रेशर पीटी बराबर का क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर पीटी बराबर का क्या हो जाएगा, पी ए का मान पी नोट ए और चाहिए प्लस का क्या हो जाएगा, पी नोट बी, पी नोट बी और क्या हो जाएगा चाहिए बी। ये हो गया कुल प्रेशर, ये हो गया कुल प्रेशर, ये हो गया कुल प्रेशर, ये हो गया कुल प्रेशर। ठीक है, ये हो गया टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन के द्वारा इस पात्र पर एग्जर्टेड किया जा रहा है ऊपर की तरफ, यही प्रेशर, ये है टोटल प्रेशर। बोलो ये क्या है, टोटल प्रेशर, ये क्या है टोटल प्रेशर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? ठीक, अच्छा अब क्या करते हैं, मास्टर लड़का किताबें इसको मॉडिफाइड कर देती है, अलग अलग मॉडिफाइड कर देते हैं, अलग अलग रूपों में रख देते हैं। आओ हम भी कर देते वो काम जो सब करते हैं, वो हम भी कर देते। आओ तब तो थोड़ी पानी पिए। हो गया, आइए हटा रहे हैं भाई, हटा देना। हाँ ठीक, आइए यार ये बताओ यहां पर क्या निकले, पीटी टोटल प्रेशर बराबर का, टोटल प्रेशर बराबर का पी नोट ए और क्या, अच्छा ये नोट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। ठीक है, और हमारे पास जो पीवी है वो क्या है, पी क्या है, सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हाँ अच्छा दोबारा सुनो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी टी बराबर का पी नोट ए और क्या हो जाएगा चाई ए। ठीक है, अच्छा प्लस का पी नोट बी और चाई बी, ये हो गया दूसरा। अब एक काम करें, इसको दूसरे रूप में रखें। मुझे सोल्यूट के टर्म में रखना भाई, किसके टर्म में रखना, सोल्यूट के टर्म में। अच्छा क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन में, मोल प्रभाज में चाई ए प्लस का चाई बी किसके बराबर होता है, एक के बराबर। पढ़ो है पढ़ो है। तो मुझे किसको हटाना, एक को हटाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चाई ए और बराबर को 1 माइनस का चाई बी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बोलो हाँ। ये तो रख दो ना, काहे देख रहे हो, एक रखो चाहिए को रखो खट से ना, काय सोच रहे हो, रखो रखो आओ, रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पीटी बराबर का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हटाते हैं, इसको हटाते हैं तभी बनेगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीटी बराबर का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नोट पी नोट ए, इसकी एक ही जगह में क्या लिखना है, 1 माइनस का चाई बी लिखना है। ठीक है, और प्लस का पी नोट बी और यहाँ पर क्या लिखना है, चाई बी लिखना है। ठीक है, अच्छा तो पीटी बराबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नोट ए और इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा, पी नोट ए और चाई बी हो जाएगा, प्लस का पी नोट बी और क्या हो जाएगा, चाई बी हो जाएगा। अच्छा भाई मास्टर ठीक है, अब इसको एक काम करो इधर कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी टी बराबर का पी नोट ए और इसको प्लस का पी नोट बी और यहाँ पर क्या होगा, चाई बी, इसको इधर भेज दो माइनस का पी नोट ए पी नोट ए पी नोट ए पी नोट ए और क्या हो जाएगा, चाई बी हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, पी टी बराबर का पी नोट ए प्लस का, इसमें क्या लिखोगे, पी नोट बी माइनस का पी नोट ए किसका कॉमन ले लो, चाई बी का कॉमन ले लो, ऐसे में भी रख सकते हो, रख सकते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ऐसा भी रख सकते हो आप। ओके ओके, हाँ आप लोग उसको हटा करके आपको दूसरे टर्म में लिखना है, दूसरे टर्म में लिख सकते हो।
कुछ गलती कर दिया क्या? ठीक तो सही है। अब जिस टर्म में उठा के रखना, आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से बी का टर्म हटा सकते हो, ए का टर्म ला सकते हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी कर सकते हो, चाहे मेरा आपकी मर्जी हो, जो आप करना चाहते हो। ठीक है, हटा देते हैं। अच्छा आइए अब एक काम करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ आप इसका ग्राफ अपन लोग प्लॉट करते हैं, राइट। अच्छा देखिए ठीक है, अच्छा क्लियर। हाँ, इधर अपन लोग क्या कर लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं, इधर यहां पर मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, 0 है, और जबकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 मान लेते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है हमारे पास 1। यहाँ पर उल्टा मान लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, यहाँ पर 1 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, 0 है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब सुनो, अब सुनो, ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल प्रेशर यानी कि पीटी 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 टोटल खींचे, हाँ कोई बात नहीं, यानी कि पीटी बराबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी नोट ए और पी नोट ए, एक काम करते हैं, मैं उसको अलग अलग करके ले लेता हूँ ना, क्या जरूरी वैसे रखते हैं, क्या जरूरी, हाँ देख लो, मतलब जब हमने किसके लिए निकाला था, पी नोट ए के लिए निकाला था, यानी पी ए के लिए निकाला था, तो पी ए के लिए निकाला था पी नोट ए, और चाई ए किया था, ठीक है, चाई ए किया था, ठीक है। अच्छा अब ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0 कर रखा हूँ, 0 कर रखा हूँ, तो पी ए क्या हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इधर के लिए। अच्छा दूसरे के लिए पी पी बी बराबर का पी नोट पी नोट बी और चाई बी, अब इसका मान कितना कर रखा है, एक का है, एक का है भैया, मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक ही तक तो जा सकता है ना, क्या नहीं समझ रहे हो, हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बी, अब इसका मान कितना है, एक रख लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी नोट बी, यानी कि जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 करोगे, तब बी का जो बी का प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पर बी के लिए मान ले रहा हूँ, ये क्या है बी के लिए, और इधर मान ले रहा हूँ ए के लिए, तो बी क्या होगा मैक्सिमम होगा, यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कहीं होगा, ठीक, अच्छा यहाँ पर यहाँ कहीं होगा, ठीक, अच्छा भाई, ओके ओके, अच्छा और ए क्या होगा, 0 होगा, ए के लिए क्या होगा, 0 होगा, ठीक। यहाँ पर कितने, यहाँ पर किसके लिए मैंने खींचा है, पी नोट, ये मैक्सिमम वैल्यू पी नोट बी के लिए, ठीक है, और ए क्या है, ए 0 है, ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 कर दिया, यहाँ 0 होगा, ठीक ओके, यहाँ 0 होगा, ऊपर की तरफ। आइए इधर की तरफ सोचिए, इधर की ओर करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, पी ए बराबर का पी नोट ए, और क्या लिखोगे, चाई ए लिखोगे। अच्छा अब यहाँ पर ए का मान कितना है, एक है, यहाँ पर एक लिखो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर, पी ए बराबर का पी नोट ए, क्या हो जाएगा, पी नोट ए करके हो जाएगा, जबकि यहाँ पर करिए क्या, पी बी करिए, अब देखो यहाँ पर क्या है, चाई बी है, चाई बी क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली 0 आना है, तो पी नोट बी और क्या हो जाएगा, चाई बी, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पीबी बराबर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पीबी, यहाँ पर पीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगी, यहाँ पर पीबी की वैल्यू क्या थी, पी नॉट बी थी, तो क्या एक ऐसे मिल सकता कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है। अच्छा फिर हमारे पास ये ए की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर मैक्सिमम आई थी, यहाँ पर कहीं कर लेते हैं, यहाँ पर कहीं कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ कंडीशन लेना पड़ेगा कि भाई किसका प्रेशर ज्यादा है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ कि मेरे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो ज्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से, ये मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से, तो यहाँ पर कहीं ज्यादा कर लेते हैं, ये मेरे पास हो गया पी ए, इनको यहाँ मिला देते हैं आपस में, इनको आपस में मिला देते हैं, ठीक।
अच्छा, तो ये किसका हो गया, बी का, ये किसका हो गया, ए का। अब इनका सम कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तो ये आ गए हमारे पास पी टी बराबर का क्या हो जाएगा, पी ए प्लस का पी बी हो जाएगा। ये देखिए, ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया ग्राफ। ठीक है, volatile solvent and non volatile solute। हो गया, ओके। वैसे किसका लेना है, जब क्या कंडीशन हो, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, दोनों का दोनों वोलेटाइल थे। दूसरी कंडीशन क्या लेना है, सॉल्वेंट क्या होगा, वोलेटाइल, और सोल्यूट क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। ठीक, सॉल्वेंट वोलेटाइल टाइल सोल्यूट एंड सोल्यूट एंड सोल्यूट नॉन, सोल्यूट क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल। ठीक, अच्छा अब इस सॉल्वेंट के द्वारा क्या बनेगी, वेपर बनेगी, और सोल्यूट के द्वारा वेपर नहीं बनेगी। यहाँ पर ले लिए सॉल्वेंट और यहाँ पर लेना है सोल्यूट, क्या लेना है, सोल्यूट, क्या है, सोल्यूट। ठीक, सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है। सॉल्वेंट कैसा है, ठीक, अच्छा। इसको हम कंटेनर से बंद करते हैं, इसे पात्र को बंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो कोई वेपर नहीं बनना, पर हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, वेपर बनेगी। इसके प्रकार को क्या बोल दिया जाए, बोल दिया जाए पी। अच्छा, सॉल्वेंट को ए नहीं ले रहा हूँ, किसको, सॉल्वेंट को ले रहा हूँ, सॉल्वेंट को क्या ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, सॉल्वेंट को ए, सॉल्वेंट को बी। अच्छा, इसके वेपर नोट ए, बी नोट ए। ठीक है, नोट ए ऐसे लिखो। अब इसकी वेपर क्या है, इसकी वेपर पी नोट बी का जीरो है, क्या है, जीरो। चलिए, नॉन वोलेटाइल, इसके कारण कोई वाष्प नहीं बनेगी, कोई वाष्प नहीं बनेगी। ठीक है, आगे मिला दिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों को लेकर के आपने आपस में मिला दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक कंटेनर तैयार करो, यहाँ पर एक कंटेनर तैयार करो। ठीक है, अच्छा, ठीक, ठीक। अब इसकी सरफेस में, पहले इसकी सरफेस में क्या थे, केवल एटम थे, क्या, ए मान लेते ए है, एटम 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 एटम, सब ए एटम थे। अब इसकी सरफेस में क्या होगा, ए एटम भी होगा, बी एटम भी होगा, ए एटम भी होगा और बी एटम भी होगा। इसकी सरफेस में क्या होगा, इसकी सरफेस में ए एटम भी होगा, यानी कि बी एटम भी होगा, और हमारे पास ए एटम भी होगा, और हमारे पास एटम भी होगा। यानी कुछ सरफेस को उसने घेर लिया, कुछ सतह को घेर लिया। और यदि कुछ सतह को घेरेगा तो उसकी वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, घटा देगा। अरे भाई, ये देखो पूरी तरह से सरफेस, ये क्या ए सरफेस में थे, ये क्या था, वोलेटाइल, तो सभी सरफेस ऐसे ऐसे उड़ते चले जाए। अब नॉन वोलेटाइल सब इस तरह से घेर लिया, तो अब उतनी वेपर करने जा पाएगी।
उतनी वेपर बन बन के ऊपर चला जाएगा। लो इसको किसी पात्र से ऐसे करके बंद कर दो, ठीक है, उतनी तक बंद कर दो, ठीक है। मान लो कि अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रही है वहां पर पी नॉट ए था, यहाँ पर पी ए। अब ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है, तो ये वेपर प्रेशर क्या होगी, पहले की तुलना में कम होगी, पहले की तुलना में कम होगी। यानी कि ये जो वेपर प्रेशर है, वेपर वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, तो ये क्या होगा, हमारे पास पी ए पहले की तुलना में क्या कम होगा, पी नॉट ए की तुलना में क्या होगा, कम होगा। ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट का था। अब इसमें सॉल्यूशन कुछ सरफेस ने, तो अब उतनी ज्यादा वेपर नहीं बन पाएगी। ये जो पी ए होगा, पी ए होगा, ये कुछ कम जाएगा। अच्छा, कितना कम, मैं इसको बोल देता हूँ कितना, डेल्टा पी से। क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा पी से मतलब कमी, ठीक है, कमी, ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, बोल सकता हूँ कमी कितना हुआ, या घट कितना गया, या लोअर कितना हो गया, लोअरिंग कितना हो गया वेपर प्रेशर का, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, डेल्टा पी का पहले कितना था, डेल्टा पी बराबर का, ये ज्यादा था पी नॉट ए, कुछ घट गया, घट कितना, यहाँ तक पहुंच गया, घट के ये तक क्या हो गया, घट गया। पहले क्या था, पी नॉट ए पहुंच गया, घट के कहां तक पहुंच गया, पी ए तक पहुंच गया, पी ए तक पहुंच गया। अंतर आया, इस अंतर को बोलोगे लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोबरिंग ऑफ वेपर वेपर प्रेशर, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी, वेपर प्रेशर में कमी, ठीक है, वेपर प्रेशर में कमी, वाष्प दाब में, वाष्प दाब में कमी, क्या होगा, वाष्प दाब में कमी, ठीक, यह है, ठीक है, वेपर लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। ये डेल्टा पी वाष्प दाब में कमी है, कैसे, पहले ये था, ये क्या कर दोगे, घटा दोगे, नेटवर्क वीक हुआ क्या, नेटवर्क नेटवर्क मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा गड़बड़ हुआ, नेटवर्क ठीक है, कुछ ठीक तो है अभी, यस, नेटवर्क इशू, और भाई बोलो, और किसको इशू आया, जल्दी बोलो। हाँ सर, नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई, जस्ट मैं अभी इसको रिजॉल्व कर दे रहा हूँ। लो अब ठीक हो गया होगा, इट्स ओके, आप देख सकते हो, ओके। अब तो मैंने क्या कहा, ये क्या है, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी है, ये वेपर प्रेशर में कमी है, ठीक। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा यार, अब एक बात बताओ, ये जो पीए होगा, ये जो पीए होगा, ये पीए होगा, ठीक है, इस पीए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीए को क्या लिखा जा सकता है, बोलो, इस पीए को मैं लिख सकता हूं, अब आगे थोड़ी इसको बढ़ाते हैं, पीए को लिखा जा सकता है वेपर प्रेशर ऑफ ए, यहां पर जो वेपर प्रेशर ऑफ ए आ रहा है, वेपर वेपर प्रेशर 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 ऑफ ए क्या होगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वही तो चीज है जो पहले बताया था, ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, उसको थोड़ी और आगे बढ़ाइए, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, बराबर पी नोट, क्या होगा, यहाँ पर एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, पी नोट ए और चाई ए, पी नोट ए चाई ए, सुन लो क्या बोल रहे हैं, कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का कितना मोल फ्रैक्शन है इस पर निर्भर करेगा, तो क्या होगा, पी ए बराबर का पी नोट ए और चाई ए आ जाएगा, क्यों ना इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दूं, क्यों ना डाल दूं,
डाल देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर डाल देते हैं। ओ, 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 कैसे कैसे कैसे, ओके, हाँ, ओके, आइए, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो यहाँ से कुछ चेंज पता चल जाएगा। एक तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा दूसरा आगे, यहाँ पर मैं इसको आगे डाल देता हूँ, तो डेल्टा पी बराबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी नोट ए माइनस का, इसको रखो, पी नोट ए, और यहाँ पर चाई ए, क्या हो जाएगा, चाई ए, ठीक। अच्छा, तो डेल्टा पी बराबर का पी नोट ए का कॉमन लिया जा सकता है, 1 माइनस का क्या हो जाएगा, चाई ए हो जाएगा। 1 माइनस का क्या हो जाएगा, चाई ए हो जाएगा। 1 माइनस का क्या हो जाएगा, चाई ए हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई। ऐसा भी रख सकता हूं, ऐसा भी रख सकता हूं, ठीक है। अच्छा भैया, अच्छा भैया, आओ थोड़ी सी और एक्सटेंड करते हैं और मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या हुआ जा रहा है। आओ, कहां पर मिट्टू कर दूं, इधर मिट्टू कर दे रहा हूं, इधर वाला भाग, इधर वाला भाग मिटा दे रहा हूं, ठीक। देख देख, आप लोग क्या जानते हो कि चाई ए प्लस का चाई बी क्या होगा, 1 के बराबर होगा, सबको पता है, सबको पता है। हाँ, ठीक है। तो अब देखिए, मैं अगर जो मैं यहाँ पर लिखूं चाई बी बराबर, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का क्या हो जाएगा, चाई ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चाई बी बराबर को 1 माइनस का चाई ए, पलटा दो, यहाँ नजर डालो आप। 1 माइनस का चाई ए, 1 माइनस का चाई ए, 1 माइनस चाई ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चाई बी नहीं लिख सकता आप। तो डेल्टा पी, यहाँ पर डेल्टा पी बराबर का पी नोट ए, अच्छा अच्छा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या, 1 माइनस का चाई ए की जगह में लिख सकता हूँ, 1 माइनस चाई ए की जगह में लिख सकता हूँ चाई बी, क्या लिख सकता हूँ, चाई बी लिख सकता हूँ। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। बोले हाँ, ओके। तो मैं इसको इधर थोड़ी उठा लाऊंगा, तो डेल्टा पी बराबर का क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट ए बराबर का क्या हो जाएगा, चाई चाई बी, चाई बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ध्यान दो, ये आ गया, ये आ गया, एक निकल गया। अब सुनो, अब सुनो, यहां पर क्या लिखा है, ये डेल्टा पी क्या है, कमी, और ये क्या है, पी नॉट क्या है, इनर्शियल। ये पी नॉट क्या है, इनर्शियल। ध्यान सुनिएगा, यहां पर डेल्टा पी अपान का पी नॉट ए जो लिखा हुआ है, डेल्टा पी बराबर का पी नॉट ए लिखा हुआ है, डेल्टा पी बराबर का पी नॉट ए जो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये हमारे था क्या, ये क्या था, यानी कि पी नोट इनर्शियली माइनस का उस सॉल्यूशन का कितना हो गया, उस सॉल्यूशन का कितना हो गया, देखिए जैसे यहाँ पर पी ए यानी कि उस सॉल्यूशन का, पी ए यानी उस सॉल्यूशन का अपान का, ये क्या है, पी नोट ए, ये क्या है, ये है कमी, क्या है, कमी, कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई, और ये है प्रारंभिक, सॉल्यूशन का प्रारंभिक वेपर प्रेशर क्या था, सॉल्यूशन का प्रारंभिक वेपर प्रेशर क्या था, वेपर प्रेशर क्या था, प्रेशर। अब देखो, अब देखो, यहां पर एक नया टर्म निकल के आएगा। आप यहां पर एक ऐसी क्वांटिटी सामने लेकर के आ गए हो, एक ऐसा वर्ड लेकर के आ गए हो जो क्या बताता है, एक ऐसा व्यंजन लेकर के आ गए हो जो ये बताता है कि प्रारंभिक की तुलना में आपका कितना घट गया, प्रारंभिक की तुलना में आप कितना घट गए। अच्छा, प्रारंभिक की तुलना में कितना घट गए, तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव, क्या आ जाएगा, रिलेटिव। सुनो सुनो, तुम्हारे पास 100 रुपया थे, 100 रुपए में आपने 20 रुपए खर्च कर दिए। मैंने आपसे कहा कि पहले के रिलेट में आपने कुल रुपए की रिलेट में कितना खर्च किया, तो आप झट से लिखोगे 20/100, 20/100, ये क्या है, ये क्या है, आप इनर्शियल से इसकी तुलना कर रहे हो, इनिशियल से इसकी तुलना कर रहे हो, 20/100, ठीक है। बोले फिर मल्टीप्लाई करो 100 से, क्या 100 वो 20% हमने खर्च किया, तो ये क्या, ये जो कमी दिखाई रही है, कमी जो दिखाई जा रही है, तो प्रारंभिक सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से दिखाई जा रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव, क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव। और ये वेपर प्रेशर में कमी तो ऑलरेडी था, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये तो पहले था, और ये किसके, इनर्शियल की जब रिलेट में दिखाई जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोला जाएगा, इस टर्म को, इस टर्म को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, रिलेटिव, रिलेटिव लोबरिंग, लोबरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और यह है एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म, यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म, यह एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? जानेंगे आगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है। अच्छा, तो आओ इसको फिर एक टर्म से और लिखते हैं। क्या डेल्टा पी अपान का पी नॉट ए को ही लिखते हैं का रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ध्यान सुनना, क्या कह रहे हैं कि जो रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर होता है, ये क्या है? ये वेपर प्रेशर में कमी है, और ये पी नॉट क्या है? इनर्शियली है। ठीक है, पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट क्या है? इनर्शियली है। और ये किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। बोलो बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, अब थोड़ी मॉडिफाइड कर देते हैं इसी को लोग, इसी को। अच्छा, कुछ लोग ऐसे देखो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए इनर्शियल माइनस का पी नॉट किसका? सोल्यूशन का। बोलो सोल्यूशन का, बोलो कितना आया था? पी ए आया था, अपन का पी नॉट ए आया था, बराबर का क्या बोल सकते हैं? चाई बी बोल सकते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा बताइए मुझे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा? बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना तो कैसे लिखूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या लिखूंगा? मोल ऑफ बी अपान का टोटल मोल, यानी कि एन ए और प्लस का एन बी। बोलो, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना है, मोल ऑफ बी अपान का टोटल मोल। बोलो हाँ। ठीक, तो मैं एक ऐसा भी लिख सकता हूं यहाँ पर, ऐसा इसको पूरा छाप सकता हूं यहाँ पर। और सुनो, और सुनो, यहां पर मान लेते हैं एजम्पशन ले लेते हैं, एजम्पशन मान लेते हैं अपन लोग, एजम्पशन ले लेते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूट के मोल है वो बहुत कम है, यानी कि जो एन बी है वो क्या? बहुत 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 कम है। किसके? एन से, एन ए से। तो हम किसको, अगर जो हमने मान लिया, एजम्पशन ले लिया कि सोल्यूट के मोल बहुत कम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। बचेगा क्या सर? एन बी अपान का एन ए बचेगा, यानी बी अपान का एन ए बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेट अपान, इसको लिख सकते हैं बेट अपान मोलिकुलर मास। नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हैं बेट अपान मोलिकुलर मास। किसका? सोल्यूट का। जब सोल्यूट का है तो इस्तेमाल कर देते हैं, जब सोल्यूट का है तो क्या करते हैं? दोनों को इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, फिर इसको क्या लिखते हैं? बेट किसका? सॉल्वेंट का अपान का मोलिकुलर मास यम, सोल्यूट के दोनों को स्मॉल से और सॉल्वेंट के दोनों कैपिटल से। अच्छा, तो फाइनली इसको क्या लिखा जा सकता है? चाई बी बराबर का हम लिख सकते हैं डब्ल्यू अपान का यम, डब्ल्यू अपान का यम मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, कैपिटल यम अपान का डब्ल्यू। ये सर जी काट दूंगा ये सोल्यूट का वेट है, ये सॉल्वेंट का वेट है। ये मोलिकुलर मास है सोल्यूट का, ये मोलिकुलर मास है किसका? सॉल्वेंट का। ध्यान देना, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कितना? पी नॉट ए माइनस का पी ए अपान का पी नॉट ए बराबर का, यहां कितना हो जाएगा? डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपान का स्मॉल एम मल्टीप्लाई यहाँ पर कैपिटल एम अपान का कैपिटल डब्ल्यू। ये रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर का हमारे पास व्यंजन प्राप्त हो गया। आता है पेपर में, पूछ लिया जाता है। ठीक है, यह रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर का व्यंजन। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद किसको रखोगे? मैं तो कहता हूं आप इसको याद रखो सीधा सा। ठीक है, इसको रख सकते हो क्या? इनर्शियली माइनस का क्या? इनर्शियली माइनस का सॉल्यूशन का अपान का इनर्शियली। ठीक है, बराबर का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता होना चाहिए आपको। क्या लिखना है? सीधा एक को निगलेक्ट करके डब्ल्यू अपान का एम और मल्टीप्लाई एम अपान का डब्ल्यू, एम अपान का डब्ल्यू। बोलो साफ है? हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की।
4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से 8 आएगी, ध्यान देना, पक्का लिखित ले लेना। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पक्का आना 100 में 100%। जैसे एक होगा रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो गया हेडिंग ना, ऐसे होगी, अभी एक करवा देंगे। रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये पर आइडियल सॉल्यूशन खत्म करते हैं। आदर्श विलयन जिसे बोलते हैं आप लोग, आदर्श। सर जी मैं बहुत आदर्श बालक हूँ, आदर्श बालक हूँ। हमने पूछा क्यों? मतलब सब ना तो हम लड़ाई करते हैं, ना तो हम झगड़ा करते हैं, और ना ही किसी की बुराई करते हैं, तो माता साहब हम आदर्श हुए कि नहीं हुए? लगता तो है आदर्श हुए। ठीक, हाँ। अच्छा सुनो, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, विलयन, आदर्श विलयन, आदर्श, आदर्श। ठीक, ऐसे विलयन जो सभी कंडीशन पर, सभी कंडीशन पर, सभी कंडीशन पर लड़ाई झगड़ा ना करते हो, दूसरे की बुराई ना करते हो नहीं, ऐसे विलयन जो सभी स्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम तो अभी तक पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, बढ़ते जाओगे सब पता चल जाएगा, बढ़ते जाओगे सब पता चल जाएगा। तो ऐसे विलयन जो सभी स्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयन जो सभी स्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ठीक, सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, लिखना है नहीं लिखना है? नहीं लिखना है, दोबारा बोले दे रहा हूं, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जो सभी स्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। अब चलो भाई उनके पालन करने की बातें थोड़ी देख लेते हैं। हाँ, कैसे पहचानेंगे कि तू आदर्श है कि नहीं? हम कैसे जाने कि तू आदर्श है कि नहीं? आदर्श के लिए कहा चेक करेंगे, चेक करेंगे कहीं जाते जाते वक्त ये लड़ाई तो नहीं करता है, चेक करेंगे, जाते वक्त कहीं खेलने तो नहीं लगता है, चेक करेंगे, जाते वक्त कहीं कमला पसंद तो नहीं चटक जाती है। ठीक है, हाँ, कहाँ? घर जाते वक्त मैं मास्टर साहब बैठे कुछ जने, 2-4 जने पुलिया में बैठ जाते मठा, मास्टर साहब थोड़ी तमाकू खाए जइया का ला ऐसा दे तब आओ। तो देख ध्यान सुनो, पहला नंबर क्या है आपको चेक करना होगा, चेक करना होगा पहले क्या? पहला नंबर कि हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो दोनों सेम है कि नहीं? आओ कैसे? पहला नंबर इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिएक्टेंट और सोलवेंट में दोनों सेम होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट या अभिकर्मक, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए। कैसी वादा कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ, बताए आओ। मान लेते हैं यहाँ पर ए और ए करके, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? बी करके, यहाँ पर बी करके है, इनके बीच में रिएक्शन करा दी गई। क्या करा दी गई? रिएक्शन करा दी गई। और जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा? जिसको मान लेते हैं क्या है, ये बी है, इसको मान लेते हैं क्या, ये बी है, ठीक है, नीले से, ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ए आ जाएगा और एक बगल में बी चिपक जाएगा, बगल में बी चिपक जाएगा। समझ में आई बात नहीं? अच्छा, जितना फोर्स यहां हो उतना फोर्स यहां हो, उतना फोर्स यहां, ये आ कहना चाह रहे हैं, ये आ कहना चाह रहे हैं, समझ गए हो तो अच्छी बात है। क्या कहना चाह रहे हैं? कि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होगा, इनके बीच में होगा, उतना इनके बीच में भी होगा। ठीक है, मान लेते हैं इधर, मान लेते एक एग्जांपल की बात, इधर मान लेते 2 न्यूटन है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर मान लेते 2 न्यूटन है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इधर भी 2 न्यूटन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 2 न्यूटन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। बोलो, बात समझ में आई? पड़ी पड़ी नहीं पड़ी? मतलब साहब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 नहीं होना चाहिए, हट, ऐसा नहीं होगा। जितना इस बॉन्ड का
क्या होगी, जिस इतना ये दोनों एटम को जितनी आप आपस में जितने न्यूटन से खींच रहे होंगे, जितने न्यूटन से ये खींच रहे हो, उतने न्यूटन से प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बना उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी 2 न्यूटन का यहाँ, 2 न्यूटन का यहाँ, 2 न्यूटन का यहाँ, यानी कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं ऐसा कह दूं, हाँ लो दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा 2 न्यूटन यहाँ, 2 न्यूटन यहाँ लगा था मात्र, 2 न्यूटन यहाँ लगा था मात्र, ठीक है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या दोनों की तरफ क्या हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इधर और इधर दोनों सेम हो, इधर और इधर सेम, यानी रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट यहां लिख तो चुका हूं, ये लिखा है, ये लिखा है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जो बॉन्ड है वो दोनों क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों का क्या हो, सेम, दोनों का क्या हो, सेम, ठीक है, क्लियर, ओके। आओ दूसरा नंबर चेंज इन वॉल्यूम, यहीं पर कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्या कर देते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा चेंज इन वॉल्यूम, अच्छा मान लेते हैं, मान लेते हैं। ये आपने क्या लिया था, ए के कितने लिए थे और यहाँ पर बी के कितने लिए थे, समझते जाना, बी यहाँ पर कब लेंगे, ए बी, ए मिलके बी मिलके ए बी बना लेंगे, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं इसको आपने 2 ml लिया था, इसको आपने 2 ml लिया था, तो कितना मिलेगा, 4 ml मिलेगा, कितना मिलेगा, 4 ml मिलेगा। निकाल लो चेंज इन वॉल्यूम, प्रोडक्ट में कितना, प्रोडक्ट में कितना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालो, प्रोडक्ट में कितना, 4 ml, रिएक्टेंट में निकालो, यहाँ अरे दोनों तो होंगे ना रिएक्टेंट, यहाँ दो दोनों को जोड़ो 4 बराबर का निकलेगा 0, यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, 0 आएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हाँ चलिए भाई आ जाइए, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, 0 होगा। आगे आगे चेंज इन एंथैल्पी भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ना हीट ले ना हीट दे, ना टेंशन लेना हो ना मैं टेंशन दूंगा। माटा साहब मैं ऐसा साफ स्वच्छ व्यक्ति हूँ, ऐसा साफ स्वच्छ बालक हूँ, ऐसा साफ स्वच्छ स्टूडेंट हूँ, ना मैं टेंशन लेता हूँ ना मैं किसी को टेंशन देता हूँ, बस सीधी बात है, मैं इतना जानता हूँ। निकल के कहा, जहां स्कूल से निकले तो भैया चटक रही है, केपी, केपी मतलब कमला पसंद, वहां पर पूरी आदर्शता चली गई। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, तो चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी का होगी 0 होगी, 0 चार एंथैल्पी का होता है, डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा एच क्या होता है, 0 होता है, डेल्टा एच क्या होता है, 0, यानी ना हीट ली जाए और ना हीट बाहर निकाली जाए, ना तो एंडोथर्मिक और ना तो एक्सोथर्मिक, ना तो हीट ली जाए और ना तो हीट बाहर निकाली जाए, ध्यान देना, ना तो हीट लेना है ना बाहर निकालना है। अच्छा समझो भाई, समझो, यानी चेंज इन एंथैल्पी कितनी आनी चाहिए, ये मेरे पास क्या है, ए है, ये मेरे पास बी है, दोनों ने रिएक्शन किया, क्या बना लिया, ए बी बना लिया, ठीक है। मान लेते इसके पास कितनी है, 10 जूल है, इसके पास मान लेते 10 जूल है, इसके पास कितनी है, 10 जूल है, इसके पास कितनी 20 जूल, तो चेंज इन एंथैल्पी निकालिए, बोले प्रोडक्ट के पास कितनी है, बोले 20 जूल मास्टर, रिएक्टेंट के पास कितनी है, दोनों को जोड़ लो 20, तो कितना निकला 0, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी कितनी निकला है, 0, 0, चलिए एंथैल्पी कितनी निकला है, 0, कितनी निकली 0, ठीक है। इसकी 10 जूल, इसकी 10 जूल, रिएक्टेंट की 10 जूल, दोनों की 20, चेंज इन एंथैल्पी निकाला 0। हाँ, यही बोलते थे का राउट, हाँ यही कहते थे राउट, बोले चेंज एंथैल्पी 0 होगी, वगैरह वगैरह, चेंज वॉल्यूम 0 होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा, ठीक। अच्छा हाँ अब कह रहे हैं ये, करें वेपर प्रेशर को लेकर कह रहे हैं कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर और कैलकुलेटर वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर और कैलकुलेटर बोल सकते हो या थ्योरेटिकल बोल सकते हो, जो देखा गया है ना, मास्टर तुम पूरी रास्ता देख लेना,
मास्टर कसम बता रहे हैं हम तंबाकू नहीं खाते हैं। मास्टर सही बता रहे हैं, केपी नहीं खाते, नहीं खाते। मास्टर चेक करेगा नहीं करेंगे। मतलब क्या होता है, एक क्या होता है ना कैलकुलेटिव होता है, एक वो होता है जो देखते हैं अपन लोग हैं, देखो देखो सामने कितना वेपर प्रेशर बनाना, देखो। हाँ, एक फिर वो होता है, ए चलो उठाओ पेन कॉपी उठाओ, चलो चेक करो खट से। एक तो ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल अपन लोग देखते हैं, हाँ देखो भाई मापो कितना वेपर प्रेशर बन रहा है, देखो देखो देखो, हाँ तो अपन ने झट से माप लिया। एक वो होता है, एक काम करो, चलो इतना ये मिला, इतना ये मिला, इतना ये मिला, चलो पेन कॉपी उठाओ और चेक करो, अरे कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके निकालो। तो जो देखा गया है और जो कैलकुलेट किया गया है, यदि दोनों बराबर निकल आए तो उसको क्या बोलोगे, तो क्या होगा, तो क्या होगा आइडियल सोल्यूशन, तो क्या होगा आइडियल सोल्यूशन। समझ में आ गया मटर, आ गया क्या। मटर में केपी नहीं खाते हो, मटर में केपी नहीं खाते हो, नहीं तो तय तो खा था, मान जा रहा मन खा था। मटर एक जने का पाछे लगवा दे, मटर एक जने का पाछे लगवा दे, चल रहा है देख रहा पीछे, कनो आवत तमानी, कनो आवत तमानी आवा दुकान में, भैया दे दे केपी, ए पूरा फुल नाम बता, कमला पसंद बताए ना कनुस प्लीज। फारिस अब मास्टर साहब पाछे चले आ रहे हैं, अब फार के जहां पन्नी फेंके तो मास्टर साहब हल्के कहे में मुहे में पन्नी लाग, मास्टर साहब कहती रही जात है ना, क्या कह रहे थे हम केपी नहीं खाते, केपी खाता, मतलब क्या हुआ आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है। और अगर अगर पूरे रास्ते ना खाए तो क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आइडियल हो जाएगा। हाँ हाँ सही कह रहा है ये बच्चा, सही है, ठीक है, अच्छा है, सुंदर लड़का है, अच्छा है, आइडियल है, आदर्श है, गुटखा नहीं खाता, केपी नहीं खाता, ड्रिंकिंग नहीं करता, हाँ समझ गए हो, हाँ अच्छा समझ गए, ठीक। मतलब क्या कह रहे हैं कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटिव वेपर प्रेशर के बराबर होगा, जितना एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं उतना कैलकुलेट करने पर बराबर आ रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशन है। आओ आओ, तीसरा नंबर था ना भैया, तीसरा था कि चौथा था, चौथा नंबर क्या, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा यदि आइडियल, देखो आइडियल के लिए कंडीशन क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर को बस इतना लिख देना, ठीक है। अच्छा इसी को हम लिख सकते हैं पी ओ बी एस, मतलब ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, ओ ई एक्स पी करके लिख देते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, हाँ जमाना चलता है भाई शॉर्टकट का, आजकल कोई नहीं कहता है, सीधे उंगली दिखाता है भाई, उंगली सीधे एक तो दिखा है, मास्टर बोल समझ गए, जाओ, ठीक है। हाँ तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर या एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटिव वेपर प्रेशर के, थ्योरेटिकल, क्रिटिकल या थ्योरेटिकल या कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक। हाँ ये दोनों क्या होंगे बराबर, ये दोनों बराबर। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास, ये होगा थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के, किसके बराबर होगा, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के, ठीक है, या कैलकुलेटिव वेपर प्रेशर के, ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, बोलो समझ में आओ कि नहीं, आ गया होगा। हो गए, आगे बढ़े। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल यानी कि एग्जांपल,
मैं सिर्फ 7:30 बजे तक क्लास लूंगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी क्लास। हाँ क्या 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 क्या, हाँ एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल, n हेप्टेन n हेप्टेन n हेक्सेन, n हेप्टेन और n हेक्सेन, n हेप्टेन प्लस n हेप्टेन और n हेक्सेन, n हेप्टेन और n हेक्सेन का सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल होगा। फिर दूसरा हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड कर लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, आयोडाइड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ऑप्शन में दे देगा तुम्हें, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन है? ठीक है, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल सॉल्यूशन, है ना? ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, ठीक है। अच्छा भाई, हाँ, और भी और भी लिए जा सकते हैं, और ले लो। अच्छा यहाँ पर इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड ये ले लिया, और का, हाँ बेंजीन टोलियम ले सकते हैं, बेंजीन टोलियम, और बताओ ध्यान आ रही है? ठीक है, तो n हेप्टेन और n हेक्सेन, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, और बेंजीन और टोलियम। मैं तो भाई ये सब याद नहीं रखता, टमाटर क्या करते हैं, कभी आ जाता तो फिर फंस नहीं जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, हम देख बताते स्टाइल। तुम ये देखना कि जब लगभग सेम मोलिकुलर मास से तैयार किए गए क्या है, तैयार किए गए सॉल्यूशन है, वो क्या होते हैं? जनरली आइडियल होते हैं। कैसे समझाता हूँ, बेंजीन है, ज्यादा अंतर ना हो, ये क्या है? टोलियन, ये क्या है? टोलियन, यहाँ पर CH3 रखा है। अब बताओ इनमें क्या है? केवल CH3 का तो अंतर है ना, क्या इनमें केवल CH3 का तो अंतर है ना, आइडियल में आ जाएगा। अब इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर CH3, हाँ लेकिन एक बात ध्यान देना पड़ता भाई, कोई उसमें देख लेते हैं कि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही, कोई पोलर तो नहीं है, वहां पर अरज जाता मैटर, वहां पर गड़बड़ हो जाता मैटर, वहां चेंज हो जाती है कंडीशन। आगे यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड के लिए CH3 CH2 और यहाँ पर Cl इथाइल, चलो इथाइल ब्रोमाइड, अब प्लस का इथाइल आयोडाइड CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आयोडाइड। अब ये बताइए, ये तो सेम है, बस इनमें थोड़ी का तो अंतर है, इनमें क्या थोड़ी का तो अंतर, और दोनों क्या ये थोड़ी का तो अंतर, ये क्या होंगे? आइडियल में आ जाएगा। n हेप्टेन और n हेक्सेन, ठीक है, n हेप्टेन और n हेक्सेन थोड़ी का तो अंतर है। हेप्टेन में क्या होगा? 7 कार्बन युक्त होगा, यहाँ पर क्या होगा? C7 H15, और यहाँ पर क्या होगा? n हेक्सेन C9 क्या है? हेक्सेन है, और H19, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इनके बीच में देखिए थोड़ी का तो अंतर है, एक कार्बन का अंतर है, तो कहीं में आ जाएंगे? ये आइडियल में आ जाएंगे। तो हम तो ये देखते हैं जब कभी आ जाता है, ठीक है। तो ये आइडियल सोल्यूशन का आपको एग्जांपल बता दिया। अब बताते हैं आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या बताते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन। ऐसे मास्टर से बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। मास्टर से बोले बात मास्टर सामने सूटी वैसा खात, ऐसे बच्चे आओ। कितना टाइम हो गया? अब देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब होगा? जब हमारे पास ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटिव वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता था, ठीक है। तो जो हमारे पास, या कैलकुलेटिव बोलो या थ्योरेटिकल बोलो, दोनों की चीज। तो ऑब्जर्व OBS, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, कैलकुलेटिव वेपर प्रेशर के CAL, कैलकुलेटिव लिखो या थ्योरेटिकल लिखो, दोनों बात एक ही है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
कैलकुलेटिव लिखो या थ्योरेटिकल लिखो, दोनों एक ही। कैलकुलेटिव वेपर प्रेशर ये थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ऑब्जेक्टिव वेपर प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा तो आइडियल और बराबर नहीं होगा तो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल क्या हो सकता है, नॉन आइडियल। आप कंडीशन दो आती, मास्टर साहब घट गया है कि बढ़ गया है, घट गया है या बढ़ गया है, ठीक है, दो कंडीशन आती है भाई। अगर जो बराबर नहीं है तो दो कंडीशन हो सकती है, ये तो ज्यादा हो गया, तो कम हो गया। अच्छा, हो सकता है कि हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या हो गया हो, ज्यादा हो गया हो। यहाँ पर क्या, ये ऑब्जर्व्ड OBS ज्यादा हो गया हो, किससे, थ्योरेटिकल से। जितना देखो वास्तविक जितना है उससे क्या हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो। और यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर OBS है वो कम है किससे, वो कम है किससे, थ्योरेटिकल से। ये किसके कम है, थ्योरेटिकल से। ये लो दो कंडीशन है इसमें, यहाँ पर क्या है ज्यादा और यहाँ पर क्या है कम है, यहाँ पर क्या है ज्यादा, यहाँ पर क्या है कम है। जितना कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहा है, जितना हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना हमें बता रहा है उससे कहीं ज्यादा आ रहा है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, हाँ हाँ वही है। तो बताओ तो रहे कि हमें बहुत शांत रहते थे, तुम तो कह रहे थे कि बहुत शांत रहते हो, लेकिन तुम तो बड़े चापलूस निकले, बड़े फ्रॉड निकले, बड़े उड़ने वाले निकले, उड़ने वाले यानी कि पॉजिटिव। ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर क्या, तुम तो बड़ी अपनी अपनी बड़ी बड़ी झोंक रहे थे, यहाँ पर देखा तो बिल्कुल चूहे के जैसे बैठे हुए हो, यानी कि क्या, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। ओके ओके, अच्छा आओ आओ अब इनकी प्रॉपर्टी में जाना। इनके बीच में पॉजिटिव डेविएशन क्या क्या हो गया होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए होंगे, वीक हो गए होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए होंगे, वीक हो गए होंगे। आओ इनमें क्या हो गया होगा, इंटर शॉर्ट लिखोगा वही वाला, क्या, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए होंगे, वीक हो गए होंगे। कमजोर हो गए तो ये दूर दूर फैल गया होगा, दूर दूर फैलो। आज समझाते हैं भाई, समझाते हैं आओ, कौन सा समझा लो, कौन सा समझाते नहीं थे, समझाते थे, हाँ यहाँ पर समझाते। मान लेते ये क्या है मेरे पास, ए है, ये मेरे पास क्या है, बी है। अब इनकी रिएक्शन कराए तो क्या हो गया, ए और बी हो गया। अब समझो क्या बताना चाह रहे हैं, ए के बीच बॉन्ड छोटा था, बीबी के बीच बॉन्ड छोटा था। अब क्या हो गया, एबी के बीच क्या हो गया, बॉन्ड बड़ा। और बॉन्ड बड़ा का मतलब क्या होता है, बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, वो ब्रेक कर रहे हैं, वीक हो गया। क्या हो गया, वीक हो गया, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम गया। ये का बात समझ में आई। यहाँ पर होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, स्ट्रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए होंगे, स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत हो गए, यानी छोटे हो गए, छोटे हो गए तो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। अच्छा आइए यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम कैसा आएगा, पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव, मतलब जितनी आशा कर रहे थे उससे ज्यादा मिल रहा है तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, यानी डेल्टा बी कैसा होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा होगा, डेल्टा बी कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अगला नंबर, यहां पर चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, यानी कि डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। अरे हीट निकलेगी, चेंज इन एंथैल्पी सर जी पॉजिटिव, यानी क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। यानी ना आइडियल सोल्यूशन आता है भाई, आता है, ध्यान समझते जाना। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव यानी एक्सोथर्मिक। यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होगा, यानी डेल्टा एच का मान क्या होगा, नेगेटिव, यानी क्या होगा, एंडोथर्मिक। क्या होगा, एंडोथर्मिक, इंडो 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 थर्मिक, थर्मिक क्या होगा, इंडो थर्मिक। बोलो बात समझ में आओ कि नहीं, बोलो बात समझ में आओ कि नहीं। मास्टर ग्राफ के जरिए बता दो, मास्टर थोड़ी ग्राफ के जरिए, जल्दी दोबारा। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव में ऑब्जर्वर प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर कम। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम
पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, चेंज इन एथैल्पी पॉजिटिव, चेंज इन एथैल्पी नेगेटिव, खत्म खत्म। आप डायग्राम से बनाते हैं, डायग्राम समझाते हैं। और डायग्राम समझाते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर क्या है पॉजिटिव डेविएशन, यहां पर क्या था पॉजिटिव, यहां पर क्या है पॉजिटिव डेविएशन, यहां पर क्या है नेगेटिव डेविएशन, यहां पर क्या है नेगेटिव डेविएशन, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव में क्या होगा, जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा, जो ओबीएस होगा, ओबीएस ये ज्यादा होगा किससे, थ्योरेटिकल से, किससे होगा थ्योरेटिकल। यहाँ पर जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा ओबीएस ये कम होगा किससे, थ्योरेटिकल से, किससे थ्योरेटिकल से। अच्छा अब ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक यहाँ पर एक जगह क्या करना था, यहाँ पर क्या करना था एक्स ए मतलब चाई ए बराबर 0, तो यहाँ पर चाई बी बराबर का 1, यहाँ पर चाई ए बराबर का 1 लिखना है, तो यहाँ पर चाई बी बराबर का क्या लिखना है 0। ठीक है अच्छा ये पता चल गया। अच्छा ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पर चाहे ए 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए 0 हो गया तो बी का मान यहाँ पर ज्यादा रहेगा। ठीक है बी का मान यहाँ ज्यादा रहेगा, क्या कर लेता हूँ बी, बी नोट बी। यहाँ पर ए बी 0 है तो ए का मान ज्यादा रहेगा, ए का मान मुझे ज्यादा करना है, ए का यहाँ कर देता हूँ। ठीक है बी ए कर देता हूँ। ठीक अच्छा मिलता कैसा है, एकदम सीधा सीधा ऐसे स्ट्रेट, लेकिन अब मिलेगा तुम्हें कैसा, ऐसे बढ़ करके, कैसे मिलेगा बढ़ करके मिलेगा। ठीक अच्छा और सुनो यहाँ पर ये कैसा मिलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, कैसा मिलता था स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब कैसा मिलेगा बढ़ करके मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन है ना, बढ़ करके मिलेगा। अच्छा जब इनका रिजल्टेंट निकालोगे, इनका रिजल्टेंट निकालोगे, परिणाम ही निकालोगे, तो क्या मिलना चाहिए सीधा सीधा, लेकिन ये क्या बढ़ करके मिलेगा, क्या मिलेगा बढ़ करके मिलेगा, यानी कि इसको 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 यूं कर दे, ये मिलेगा पी टी, यानी पी ए प्लस का पी बी, ये मिलेगा। ये किसके लिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए, आइए नेगेटिव डेविएशन के लिए। ठीक है ये यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर क्या लिखो चाई ए बराबर का 0, चाई बी बराबर का 1, यहाँ पर चाई ए बराबर का 1, तो यहाँ पर चाई बी बराबर का 0। ठीक अच्छा तो यहाँ पर चाई ए 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी का टर्म आएगा, पी बी का टर्म आ जाएगा। यहाँ पर ए बी 0 है तो ए का टर्म आ जाएगा, ए का टर्म आ जाएगा, ए का टर्म आ जाएगा, पी ए का मिलना चाहिए क्या सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या कुछ घट के मिलेगा ऐसे। ठीक है यहाँ पर देखिए मिलना चाहिए सीधे सीधे का, लेकिन क्या मिलेगा कुछ घट के मिलेगा। ठीक है अच्छा मिलना चाहिए, अब इनका नेट मिलना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन क्या होगा कुछ घट के मिलेगा। ठीक है मिलना चाहिए कैसा स्ट्रेट, लेकिन कुछ क्या मिलेगा घट के मिलेगा। यहाँ पर क्या लोग बोलोगे पीटी बराबर का पी ए प्लस का पी बी, ये दोनों के हमने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया आपके सामने, दोनों के सामने हमने दोनों के प्लॉट भी प्लॉट ग्राफ भी प्लॉट कर दिए। आइए झट झट दोनों के एग्जांपल लिख देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन खट 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 लिख देते हैं। फिर एक क्या आया था वो करके क्या बोलते हैं उसको, जियोट्रॉपिक मिक्सचर का हटा रहे हैं। एग्जांपल में आओ, किसमें 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 क्या था पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है ये कहाँ नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन की एक झापड़ यानी एग्जांपल, यानी कि यहाँ पर भी एग्जांपल। ठीक है अच्छा अब इसमें कैसे लेना है पॉजिटिव डेविएशन दिखाना, तो मतलब रिपल करने वाले मॉलिक्यूल होने चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या ले लें पॉजिटिव डेविएशन में पहला नंबर में हमारे पास वाटर हो गया, और हमारे पास क्या है इथेनॉल हो गया। दूसरा नंबर में हमारे पास क्या हो गया वाटर हो गया, और मेथेनॉल हुआ, वाटर मेथेनॉल।
वाटर मेथेनॉल CH नहीं मेथेनॉल हुआ, अब इथेनॉल करना CH3 CH2 और OH। फिर तीसरा नंबर में क्या करना है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर में CO2 और प्लस का हमारे पास एसीटोन, एसीटोन क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एसीटोन हो गया। ठीक है, ऐसे अब तुम कर सकते हो, आप लोग ओके। अच्छा आगे यहाँ पर आओ, इसके एग्जांपल में देखें। इससे एग्जांपल मानी का नेगेटिव डेविएशन, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इन्हें ऐसे मॉलिक्यूल से लेना है जो क्या हो रिपल करें, और यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल से लेना है जो क्या हो अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट करें जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3 और एसीटोन क्या होता है CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, क्लोरोफॉर्म एसीटोन कैसा होता है भाई, कैसा होता है ये यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एसीटोन एक्सेप्शनल केस है ये, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, नहीं बनना ही नहीं चाहिए ये तो कंसेप्ट को अकॉर्डिंग 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 यहाँ पर यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर क्या बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, क्या बनती है H बॉन्ड बनते हैं, क्या बनते हैं H बॉन्ड बनते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे नेगेटिव डिविएशन। अच्छा और मास्टर साहब फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन दूसरा नंबर, फिनॉल एंड एनिलीन का, एनिलीन का, ठीक है, फिनॉल एंड एनिलीन का हो गया। ठीक है, ईथर और क्लोरोफॉर्म का, ईथर क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस का क्लोरोफॉर्म या एंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का, ईथर और क्लोरोफॉर्म का हो गया। ठीक, ये आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, ये आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। सही है एग्जांपल, ठीक है ना, देख लेना एक बार। वाटर इथेनॉल, वाटर मेथेनॉल, वाटर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एसीटोन, फिनॉल एनिलीन और ईथर क्लोरोफॉर्म, ईथर क्लोरोफॉर्म। भाई मैं अब क्लास ऑफ करूंगा यार, क्लास ऑफ करूंगा।